हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 7 रीच फॉर द टॉप का पार्ट 2 मारिया शारापोवा। ये एक स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि एक लड़की के बारे में ही है। जैसे हमने पिछली वाली जो स्टोरी पढ़ी थी संतोष यादव के बारे में, वैसी ही ये स्टोरी है। तो हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, और रशियन गर्ल, एक रशिया की लड़की मारिया शारापोवा, जिसका नाम मारिया शारापोवा था, रीच्ड द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस व्हेन शी वॉज barely 18। उसने क्या ज्वाइन करा? टेनिस के शीर्ष पर वो पहुंच गई। कब? जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। एज यू रीड, जैसा कि आपने पढ़ा, अबाउट हर, उनके बारे में, इफ शी, यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर अबाउट एंड संतोष। तो आपने जैसा कि संतोष के बारे में पढ़ा और इनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि किस प्रकार से यह दोनों एक दूसरे के रूप में, मतलब एक दूसरे से तुलनात्मक हैं। तो ये छोटा सा जो वो मतलब सही मिलान करने के लिए एक दिया गया है टेबल। तो देखिए आप, समथिंग डिज़ार्मिंग एट ओट्स विथ, तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इससे मैच होती है? तो इसके जो आंसर्स हैं, खास करके ये जो मैच द फॉलोइंग है इसके, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। नीचे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। एज यू रीड, look for the answers to these questions. Why was Maria sent to the United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट क्यों भेजा गया? Maria was sent to United States so that could excel in tennis and become to tennis star, क्योंकि वो टेनिस में बहुत अच्छी थी और वो टेनिस स्टार बनना चाहती थी। तो ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ, बट पहले हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं शुरू करती हूँ ये वाला चैप्टर। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा में जो कुछ है वो मैं मतलब वश में कर लेता हूँ। समथिंग्स एट ओड विथ हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, कुछ उसमें विरोधाभास भी है। उसकी हमेशा मुस्कुराती हुई शक्ल, खूबसूरत से कपड़े बहुत अच्छे हैं। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे, और ये जो कुछ है उसने उसे सोमवार 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर ऑफ पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, को महिला टेनिस की दुनिया में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा कर दिया। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, अपनी उम्र के हिसाब से, द साइबेरियन बोर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल्स। अपनी उम्र के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा शांत और विश्वस्त साइबेरिया में जन्मी इस जो किशोर लड़की, जो कि सिर्फ 4 साल लगे जिसे पेशेवर खिलाड़ी के रूप में खुद को चरम सीमा पर पहुंचाने में। तो ये थोड़ी सी जो लैंग्वेज है इसकी थोड़ी सी टफ हो रही है, बट आप सिंपल सा देख लीजिए कि एक लड़की है जिसका नाम मारिया शारापोवा है, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे कपड़े भी वो पहनती है। 22 अगस्त 2005 में इस महिला ने दुनिया भर में नंबर 1 पर ये आई, किस खेल में? वुमेन्स टेनिस में। और उसके बाद यह केवल 4 साल में इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी अपनी उम्र से। तो देखिए आप इसकी ये पिक्चर जो है वो देख सकते हैं, पिक्चर में ही बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो पढ़िए आप। हावेवर, तथापि, उसके बाद क्या हुआ? The rapid ascents in a fairly competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. उसके बाद इस जो भयंकर वाली प्रतिस्पर्धा थी उसमें दुनिया जो थी वो बहुत तेज़ी से मतलब दुनिया में जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था उसकी शुरुआत 9 साल पहले ही हो गई थी। और बलिदान का स्तर ऐसा था कि इस जिसे कुछ ही बच्चे शांति से कर पा रहे थे, सारे बच्चे भी कर नहीं पाते हैं, मतलब कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल से फिर नेशनल लेवल पे और वगैरह आगे जा पाते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट, छोटी मारिया ने अभी तक
सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे, अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया। व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ द ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, कि उसे अमेरिका जाने के लिए ट्रेन में बिठा दिया गया। दे ट्रिप ऑफ फ्लोरिडा विथ हर फादर, यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। अपने पिता यूरी के साथ, उनके पिता का नाम क्या था? यूरी था। उन उस दौरे में उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर चलने की शुरुआत करा दी थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट ब्रांचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। पर इसके लिए उसे अपनी माँ येलेना से 2 साल के लिए अलग रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, जो कि बहुत ही दुख की बात थी। उसकी माँ की मजबूरी में वीज़ा की बंदिशों के कारण साइबेरिया में ही रुकना पड़ा। द 9 year old गर्ल, 9 साल की एक लड़की, had already learned an important lesson in life, that tennis excellent would be only come to a price। उसने ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पाठ पहले ही सीख लिया था कि टेनिस में उत्कृष्टता दिखाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। अब 9 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसे तो मम्मी पापा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आई यूज्ड टू बी लॉनली, मारिया शारापोवा हमेशा अकेलापन महसूस करती है। मारिया शारापोवा रिकॉल्स, हमेशा वो क्या करती है? अकेलापन महसूस करती है। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी इधर। तो मेरे पिता जितना काम कर सकते थे वो उतना काम करते हैं, जिससे कि मेरी टेनिस की ट्रेनिंग जो है वो चालू रहे। तो वे मुझे नहीं, मतलब मेरी देखभाल वो नहीं इतनी अच्छे से कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें टेनिस की ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए कुछ काम भी करना पड़ता था। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे ही सोने के लिए बिस्तर पर चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम, बाकी के जो दूसरे शिष्य थे, दूसरे और बच्चे थे, एट 11 AM एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टिडी अप द रूम एंड क्लीन। बाकी के जो दूसरे बच्चे थे वो रात को 11 बजे आते थे और मुझे जगा कर आदेश देते थे कि उनका कमरा ठीक करो और साफ़ कर दो। ऐसा ही होता है जब हम किसी जगह पर जाते हैं और थोड़ी सी सीनियरिटी होती है ना वहाँ पे, तो फिर वो अपने को उनसे उनका काम भी करना पड़ता है। ये अपन मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वैसा। इंस्टीड ऑफ लेटिंग द डिप्रेस मी, बजाय इसके कि मैं बहुत दुखी और परेशान हो जाऊं, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मैं शांति से और ज़्यादा दृढ़ निश्चय और मानसिक तौर पर मजबूत हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैंने अपनी देखभाल खुद करना सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई नो वॉट आई वॉन्टेड, मैंने कभी ये सब छोड़ने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, जब आप एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ आप कुछ नहीं थे और आपके पास कुछ नहीं था, then it make you very hungry and determined, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत भूखा और दृढ़ बनाती हैं। I would have put up with much more humiliation and insult that than that to स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम्स, मुझे अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ने के लिए बहुत बार निरादर और अपमान का सामना करना पड़ा। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे हम लोग अभी तो मूवीज़ में देख रहे हैं, बाकी ऐसा रियल में भी होता है। मूवीज़ जो होती है वो रियलिटी पर ही बनती है हमेशा। तो मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो अपने से छोटों पर हमेशा दबाव डालकर चलते हैं। देखिए अगला है, द थॉटनेस रन्स थ्रो मारिया इवन टुडे, वह मजबूती से आज भी मारिया में मौजूद है। क्या कि वही जो मजबूती है, उसके विचारों की मजबूती, वो अभी भी उसके अंदर मौजूद है। इट वॉज द की ऑफ हर बेगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट
Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the वर्ल्ड नंबर ऑफ स्पोर्ट द फॉलोइंग ईयर। 2004 के विम्बलडन में महिला एकल का खिताब जीतने का और बहुत जल्दी ही अगले साल दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ियाँ बनने की यह चाबी थी। क्या उसके विचारों को वो जब दृढ़ रखेगी तब ही वो क्या बन पाएगी, दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बन पाएगी। इसलिए उसने अपने विचारों को बहुत ज़्यादा मतलब उसके विचार हमेशा ऐसे रहे कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई मेरी कितनी भी इंसल्ट करे, कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं हमेशा अपने लिए ही अपना काम आगे बढ़ाऊंगी। जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि अगर जो कोई ज़्यादा किसी को परेशान कर देता है, कुछ होता है तो वो गिव अप कर देते हैं। बट जो मारिया शारापोवा थी, उन्होंने अपनी जो थॉटनेस थी, अपने जो विचार थे, वो हमेशा एक जैसे और कायम रखे। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. क्या हुआ कि जब साइबेरिया के जो बर्फीले मैदान में महिला टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने की यात्रा ने बहुत से टेनिस प्रेमियों के दिल को छुआ। क्यों? क्योंकि यात्रा तो बहुत अच्छी होती है। अब अभी आप देखिए, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं किसी खेल के चक्कर में, तो बीच में जो नज़ारे होते हैं वो मतलब हमें बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर द यंगस्टर्स हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम्स फॉर सेंटिमेंट। और इस लड़की के पास भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं थी। द स्ट्रीट look and the answer she given when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifices were worth it। जब उससे पूछा जाता था कि उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, वह बिना भाव और किसी भटकाव के सपाट नज़रों से जो उत्तर देती थी, उससे साफ पता चलता था कि जो त्याग उसने ज़िंदगी में किए वह सही थे। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा प्रतियोगी विचारों की हूँ। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, और मैं जो भी करती हूँ बहुत मेहनत से करती हूँ। इट माई जॉब, यही मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्र ऑफ सक्सेस, और उसकी सफलता का यही मंत्र था। थॉट मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। जबकि मारिया शारापोवा एकदम अमेरिकी लहजे में बोलती थी। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, उसके जो मतलब कोई उसके मन में कोई डाउट ही नहीं था। ही सेज सॉरी शी प्राउडली प्रेड्स हर रशियन नेशनलिटी, और वह हमेशा उसको गर्व था अपनी रूसी राष्ट्रवादिता पर। वो मतलब रशियन थी तो उसकी रूसी राष्ट्रवादिता पर उसको गर्व था। क्लियर ऑल द डाउट्स, वो हमेशा संदेह दूर करते हुए ये कहती थी, शी सेज आई एम रशियन, कि मैं रूसी हूँ। इट्स अ ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, और ये सच है कि मेरी ज़िंदगी में अमेरिका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मैं मेरी नागरिकता रशियन है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा खून एकदम रूसी है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, मैं रूस के लिए ओलंपिक खेलूँगी अगर वो चाहे तो। मतलब देखो, आजकल तो लोग क्या करते हैं कि ज़रा सा इंडिया छोड़ के कहीं चले जाते हैं तो वहीं के हमेशा के लिए हो जाते हैं। पर इनको देखो, ये 9 साल की उम्र में अमेरिका भी चली गई, लेकिन इनके अभी मन में ऐसा नहीं आया कि अब मैं इसको छोड़ दूँ, मतलब हम मेरे देश को। वो फिर आई और फिर उसने क्या बोला कि अगर मैं अब खेलूँगी तो मेरे देश के लिए, रशिया के लिए ही खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेटन्स, Maria Sharapova list फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। किसी भी तरह की लड़की संवेदनाओं जैसे मारिया शारापोवा के भी फैशन, गाना और नाचने का शौक था। ही लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, उनको आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद था। आर्थर कॉनन डॉयल एक व्यक्ति का नाम है। Her fondness of sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolates spread and fizzy orange
ड्रिंक। और एक और जहाँ उसे नाजुक फैशनेबल शाम को पहनने वाले गाउन पसंद थे, वहीं दूसरी ओर उसे पेन केक चॉकलेट लगा के और ऑरेंज सोडा भी पसंद था। ये तो उन्हें क्या क्या पसंद था उस बारे में है, तो इसको नहीं भी याद रखेंगे बाकी, पर पूछ लेते हैं कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चंस में। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजॉइन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा किसी भी तरह का बाधा या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, उनकी जो प्रतिभा और काबिलियत है, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रीडनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने काबिलियत, सफल होने की दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग करने के लिए को हमेशा तैयार रहने की शक्ति, इन विशेषताओं ने उसे शीर्ष पर उठाया। कुछ लोग इसके खिलाफ होंगे कि उसने कितना कमाया। फ्यू वुड जज हर द riches she is now reaping. This is what she has said about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation, tennis is a business and sport, but most important thing is to become number one is the world that she dreamed that kept me going. अब क्या हुआ कि ये ही है जो वह अपने टेनिस से हुए धन लाभ के बारे में कहना चाहती है। हाँ, ये सच है कि पैसा ही प्रेरणा होता है। टेनिस एक व्यापार है, साथ ही एक खेल भी है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में नंबर एक बनाना, यही वो सपना था जिसने मुझे ये सब करते रहने दिया। अब क्या होता है, कभी कभी हम किसी चीज़ में ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं ना, तो आइट साइड वाले जो चार लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ पैसा कमाना है ना इसको, इसलिए ऐसा कर रही है। पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं, पैशनेट हो जाते हैं अपने काम के लिए और लगातार अपना काम जो है वो करते चले जाते हैं। तो आप भी, अगर आपके मन में ऐसा कोई स्पोर्ट को लेकर है, कुछ है, तो आप अपने मन की बात सुनिए, चार लोगों की बात मत सुनिए, अदरवाइज़ वो चार लोग जो है आपकी कोई मदद नहीं करने वाले हैं। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी आप मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं तो ये जो चैप्टर है वो पढ़कर थोड़ी सी इंस्पायर हो गई थी, तो फिर मैंने आपको ऐसा बोल दिया। अच्छा, बाय द वे ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारी इसके बाद एक पोयम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पर आपको पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मिल जाएंगे, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोज़ यदि पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।